गोंडिया समेत विभिन्न जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4 सेकंड तक कांपी धरती, घर छोड़ सड़क पर पहुंचे लोग। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी, बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। टॉपर्स की फैक्ट्री समूलतला ने मैट्रिक परीक्षा में लहराया परचम। समूलतला के 13 छात्रों ने किया टॉप। पूजा कुमारी और सुदर्शनी पाए सबसे ज्यादा। रांची में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव ने की बैठक, सभी वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक में सचिव ने वार्ड पार्षदों की सुनी समस्याएं। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। देश में कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन को देखते हुए विभिन्न राज्यों के जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन का असर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब समेत अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। वहीं झारखंड में भी कोरोना के मद्देनजर बैठकों और निरीक्षण का दौर जारी है। और कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, देखिए आप रिपोर्ट में। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। संक्रमण का दौर इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि आशंका व्यक्त होने लगी है कि कहीं पिछले साल की तस्वीरें न दोहरा दी जाएं। लिहाजा रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने अपनी अध्यक्षता में बैठक की गई और इस दौरान डीसी ने प्रत्येक सोमवार को स्वास्थ्य विभाग का बैठक रखे जाने का आदेश भी दिया है। देखिए, ये कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग थी आज, जो अब प्रत्येक सोमवार को लोग बैठक करेंगे। इसमें वैक्सीनेशन को लेकर और कोविड को कैसे कंट्रोल करना, इन दोनों पर आज सभी प्रशासनों के साथ समीक्षा की गई। और आने वाले समय में प्रत्येक प्रखंड में भी टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा ताकि ओवरऑल हमारे टेस्टिंग की संख्या बढ़े। इसके अलावा 7 तारीख को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, उस दिन सभी पंचायतों में भी टेस्टिंग वैक्सीनेशन होनी है, उसकी भी कार्य योजना को आज समीक्षा की गई थी। वहीं राज्य में बढ़ रहे कोरोना खतरे को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने भी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि संक्रमितों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही साथ आम जनता की रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। बहरहाल बैठकें तो अपने आप में अहम हैं ही, लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम है लोगों को आपस में संयम बनाकर रखना। राजधानी रांची में प्रशासन की ओर से आम जनता को कई बार हिदायत दी गई। फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि रांची जिला प्रशासन की तैयारी के बीच हम और आप अपना संयम जरूर बनाए रखें, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का हम प्रयोग जरूर करें। मधुपुर हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने नेताओं की होड़ सी लग गई। इसी कड़ी में पूर्व राज्यपाल सह पुलिस कमिश्नर निखिल सिंह मिलने भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और साथ ही घटना की निंदा करते हुए बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा और प्रशासन से इस घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है। ये तो पूरे बिहार प्रदेश में आजकल जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है ठीक नहीं है। आए दिन या तो बैंक लूटता है या फिर कहीं न कहीं हत्या होती है, लूट मार मच रही है। यहाँ का जो मामला वाकया है ये खास करके दर्दनाक है, क्योंकि अब एक ही परिवार, इनका परिवार है, सुरेंद्र और मेरे बगल में बैठे हैं। इनके सामने हम क्या कह सकते हैं? ये तो हम आए हैं इनसे अपनी संवेदना व्यक्त करने और बताने कि हम लोग उनके साथ हैं और जो भी मदद हम लोगों की इनसे चाहिए हम देंगे। कोरोना की दूसरी लहर का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं राज्य में बढ़ रही समस्या को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि संक्रमितों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही साथ आम जनता की रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोचिंग सेंटर बंद कराए जाने से छात्र नाराज हैं। सोमवार को सासाराम में छात्रों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ के साथ आगजनी की। इस मामले में पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार किया। एसपी छात्रों को समझाते रहे कि अपना भविष्य बर्बाद ना करें
अपने घर लौट जाएं, उपद्रव न करें। सुबह सुबह ये जानकारी मिली कि कोविड जो गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी। सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इसके सूचना मिलते ही जो पुलिस पदाधिकारी और बल है और जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी और मैं पुलिस अधीक्षक, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या को लेकर पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने रांची के वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान सचिव पार्षदों की समस्या से अवगत हुए। वहीं बैठक के बाद पेयजल और सचिव ने वार्ड पार्षदों की समस्याओं के समाधान को लेकर भी बातचीत की है, चर्चा की है, आश्वासन दिया। बैठक में पार्षदों के साथ साथ विभाग के इंजीनियर भी शामिल हुए हैं। बिहार बोर्ड ने आज 10वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा कर दी। बिहार बोर्ड 10वीं में कुल 78.17% स्टूडेंट पास हुए। रिजल्ट की घोषणा के साथ ही 16.84 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार भी खत्म हुआ। पिछले साल के मुकाबले प्रदर्शन में गिरावट देखी गई। दरअसल पिछले साल 80.59% छात्रों ने पास किया था। इस साल यह आंकड़ा कम रहा। राजधानी रांची की प्रेस क्लब में केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए मजदूर दिवस को बेरोजगार दिवस घोषित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए केंद्रीय सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बेरोजगार युवा और युवती के साथ राजभवन के सामने एकत्रित होकर प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया। जी देखिए, 1 मई को सभी लोग जानते हैं कि मजदूर दिवस होता है, परंतु क्या मजदूर दिवस हम लोग मना पाएंगे? सारे बेरोजगार युवक युवतियां, बेरोजगार बंधु, सभी लोग उस दिन राजभवन के समीप एकत्रित होंगे और वहां पे हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और राज्यपाल महामहिम को हम लोग ज्ञापन सौंपने का भी काम करेंगे। उससे बिना लिए हुए गेट के बाहर नहीं जाना, ये मेरा बस ऑर्डर तो नहीं है। जामताड़ा में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। जिले में एक बार फिर से 22 नए केस सामने आए। नए केस मिलने के बाद टोटल एक्टिव केसों की संख्या 92 पहुंच गई। वहीं कोरोना से बचाव के लिए 2 मोर्चे पर लड़ाई भी जारी है। एक तरफ रैंडम जांच जारी है तो दूसरी ओर कोविड-19 का वैक्सीन लगाने में तेजी। जामताड़ा के 22 केंद्रों पर टीका देने का सिलसिला यह है जारी। हम लोगों का 19 नया पॉजिटिव केस आया है ट्रूनेट में, जिसको मिला के टोटल एक्टिव केस एट प्रेजेंट 74 हो चुका है। हमारा टोटल पॉजिटिव केस 1351 है। टोटल डिस्चार्ज 1277 है। हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं राइज इन पॉजिटिव केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जामताड़ा और प्रशासन ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। हम लोग एक तरफ वैक्सीनेशन अपने
पेज पे रोज करा रहे हैं और साथ में टेस्टिंग कैंप्स भी करवा रहे हैं। इधर उधर बनी कोविड हॉस्पिटल में भी बेड्स का कोई कमी नहीं है। हम लोग सक्षम है कि किसी भी प्रकार के आपदा को अच्छे तरह से डील कर सके। और अब आप गिरिडीह की तस्वीरें देखेंगे, जहां पर गर्मी के मौसम की ढंग से शुरुआत नहीं हुई, लेकिन जल की समस्या पहले से होने लगी है। पंचायत के गांव में लगभग 1 दर्जन हैंडपंप पहले से खराब पड़े और मौजूदा समय में लोग जल के लिए सिर्फ नदी के पानी पर ही निर्भर हैं। इस समस्या के निवारण के लिए लोग लगातार प्रशासन से जलापूर्ति किए जाने के लिए निवेदन भी कर रहे हैं। ये चापाकल पालमू पंचायत में तकरीबन 20 दिन से खराब पड़ा हुआ है और यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बगल में बराकर नदी है और नदी होने के बावजूद काफ़ी नदी में पानी सूख चुका है। चारों तरफ पत्थर और बालू है और इस पंचायत में एक मेरा ही शिकायत नहीं बल्कि 10-20 ऐसे चापाकल है जो खराब पड़े हुए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि स्थानीय गिरिडीह के शासन प्रशासन या जो भी है पीएचडी के विभाग का, उनसे किसी प्रकार का मुहैया नहीं कराया जाता है। और बिहार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड निवासी करण कुमार ने परीक्षा में 475 अंक यानी कि 95% अंक लाकर बिहार के टॉप 10 सूची में शामिल हुए। मैट्रिक की परीक्षा में जिला टॉप 10 के आने के बाद अब करण कुमार का सपना आईएएस बनने का है। करण का कहना है कि कोरोना के कारण बहुत परेशानी आई, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस परीक्षा में यह मुकाम हासिल किया। देखिए आप में। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आज बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक की परिणाम घोषित की थी और जो है बिहार बोर्ड टॉप 10 में जो है मधेपुरा जिला के मुरलीगंज रघुनाथपुर पंचायत के जो है करण कुमार जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं। आज हम उनके यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके जो है परिवार में खुशी का माहौल है। काफी उत्साहित यहाँ पर करण जो मुरलीगंज के बीएल इंटर स्कूल के छात्र है करण। अब हम इनसे जानेंगे जो आप मैट्रिक के परिणाम में 475 अंक प्राप्त किए और बिहार में टॉप 10 में आए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जो है नाम जानना चाहूँ, क्या नाम हुआ? करण कुमार। करण कुमार। पिताजी का? श्री रामविलास यादव। माता का? गीता देवी। दादा क्या नाम हुआ? गणेश यादव। तो आप ये बताइए कि आप जो है क्या कहते हैं बिहार बोर्ड जो आज आपका परिणाम घोषित हुआ जो है आपका रोल नंबर देखे और भी मतलब लगातार जो हम आपका जो है नाम चर्चा का विषय बन गया सोशल साइट पे जो है और आज 475 अंक आपको प्राप्त हुआ। बिहार बोर्ड मतलब टॉप 10 में आप आए, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हम बचपन से ही बहुत मेहनत करते थे पढ़ाई लिखाई में और हमारे गुरुओं का भी और माता पिता का बहुत सहयोग रहा और शुरू से लेकर ही हम बहुत मेहनत किए और आज इस मुकाम तक पहुंचे। इस मुकाम तक पहुंचने में हमारे माता पिता और गुरुओं का बहुत अधिक सहयोग रहा। जी, तो आप ये बताइए कि जो है इस बार मतलब जो है इससे आगे क्या आपका है सोच है, जो आगे क्या कि हम मैट्रिक और इसके बाद इंटर करके और आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर? जी सर। तो ये है करण कुमार जो आज काफी उत्साहित है। इनके जो है परिवार आप देख सकते हैं, ये दादा है जो है जरा दिखाइएगा, जो ये दादा है दादी है और ये उनकी जो है माँ है, उसके बाद पिताजी है। अभी इनके पिताजी है, अब हम इनसे जानेंगे जो है मतलब आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, पंजाब भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, लेबर का काम करते हैं। जी, तो आपका जो है लड़का जो करण आज जो है बिहार में टॉप 10 में आए, क्या लग रहा है आपको? जो जी बहुत उत्साह लग रहे हैं कि आज मेरा बच्चा इतना मेहनत करके इतना आगे बढ़े हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आगे कहाँ तक ले जाना है? आगे बच्चा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम ले जाएंगे, चाहे हमको मजदूरी करना पड़े, ईटा उठाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे करण के पिताजी जो है और काफी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मतलब ग्रामीण आए हुए हैं, छात्र हैं, मतलब बहुत ऐसे छात्र हैं नन्हे मुन्ने हैं जो काफी उत्साहित है और करण के रिजल्ट को देख करके यहाँ पे गांव में पूरा खुशी का माहौल है कि करण आज जो है टॉप 10 में अपने जिले मतलब जो है टॉप 10 बिहार टॉप 10 में आए हुए हैं और अपने जिले का नाम रोशन किए 475 अंक ला करके। तो धन्यवाद, देखते रहिए वीआईपी न्यूज और भी देंगे हम आपको अपडेट। मधेपुरा से वीआईपी न्यूज के लिए बंटी कुमार की रिपोर्ट।
गिरिडीह जिले के गामा प्रखंड और अंचल कार्यालय में सीईओ और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर स्थानीय लोगों ने बीजेपी कार्यालयों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। लोगों ने होली के बाद से गामा अंचल कार्यालय से लगातार सीईओ और कर्मचारी के साथ ही साथ प्रखंड कार्यालय से बीपीओ और सीडीपीओ अपने कार्यालय से गायब रहने की बात बताई। उनका कहना है कि कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में कार्रवाई के तहत लोगों ने जिले के उपायुक्त से गामा अंचल कार्यालय में स्थायी अंचलाधिकारी की नियुक्ति करवाने की मांग की। ठीक है, गाँव प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीणों ने जब हम लोगों के बीच में शिकायत की है कि गाँव के लोग आए थे, एक भी कर्मचारी सीआई लिपिक सीओ साहब कोई कर्मचारी यहाँ है नहीं। वो लोग दूर दराज से आते हैं, गर्मी का मौसम है, लोग थक हार के फिर घर चले जाते हैं। जब हम लोग यहाँ आए पता चला तो जब हम लोगों ने उनके रूम पर गया, आवास पर देखने के गया तो सारे कर्मचारी अपने रूम में पड़े हुए हैं और रूम में भी अपने लोगों का पैसे लेकर के काम करता है। आज अंचल कार्यालय का हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। अंचल में एक कर्मचारी सीओ माने हर दिन हफ्ता में एक को दिन वो लोग एक दिन भी नहीं बैठता है। पब्लिक यहाँ से बाजार से यहाँ फील्ड में पता करता है कर्मचारी नहीं है, ऑफिस में नहीं है, डेरा में नहीं है, कर्मचारी लोग रहता कहाँ है। हम एक जमीनी विवाद का आवेदन दिए थे 18/11/2020, जिसका कार्रवाई होते आज कितना दिन हो गया है और हमें लास्ट में एक नोटिस मिला था जिसमें 31 तारीख को 11 बजे बुलाया गया। हम 31 तारीख को आए, अंचल में कोई प्रभारी नहीं थे, बड़ा बाबू नहीं थे, सीईओ नहीं थे। फिर 1 तारीख को भी आए, उस दिन भी कोई नहीं थे। आज भी आए हैं, आज कोई नहीं है, सिर्फ डेट मिलता है, फला दिन आइए, चिन्ह दिन आइए और नोटिस मिलता है। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने इस वर्ष भी रामनवमी और सरहुल का जुलूस निकालने पर रोक लगवा दी। हालांकि सरकार के इस फैसले का राज्य में चौतरफा विरोध भी शुरू हो चुका। सरकार के फैसले के खिलाफ आदिवासी संगठन के द्वारा रांची के तेतरटोली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सरकार के फैसले पर विरोध जताया। इस मौके पर आदिवासी संगठन से जुड़े डॉक्टर करमाऊ राव ने राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। हम लोग सभी संगठनों की बैठक हो रही है, संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें हम लोग का निर्णय यही है कि आदिवासी के संस्कृति के सामने इस तरह से एक तरफा डिसीजन लेकर के आदिवासियों को चौराहे पे खड़ा कर दिया है राज्य सरकार ने और आदिवासी को किंग कर्तव्य मूड में डाल दिया है। और आदिवासी संस्कृति को आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो समझते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो समझ के अच्छा डिसीजन लेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। निश्चित तौर से जो सरकार की मंशा है आदिवासियों के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आदि सरहुल जो त्यौहार है इसमें किसी तरह का ना गाइडलाइन जारी किया है, ना आदिवासी समाज से बात करने का प्रयास किया है। अभी पूरे झारखंड में आदिवासी गांव घर में बहुत उत्साह का माहौल है। लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ में सरहुल शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं और इस बार भी पूरी तैयारी किया जा चुका है। लेकिन जिस तरह से सरकार का निर्देश आया है कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। कटिहार जिले के 475 अंक प्राप्त कर ऋषभ राजू जिले के टॉपर घोषित किए गए। कदवा प्रखंड की RNDV +2 के छात्र के घर में रिजल्ट घोषित होने के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। मीडिया से बातचीत के दौरान छात्र ने भविष्य में IAS बनाने की इच्छा भी जताई है। मेरा नाम ऋषभ राजू है। मेरे पिताजी का नाम PR राजू है। मेरी माताजी का नाम ज्योति देवी है। मैं अस्यानी, ग्राम अस्यानी, पंचायत गोपीनगर एवं पोस्ट भर्री, थाना कदवा एवं जिला कटिहार का निवासी हूँ। हमारा इलाका एक बाढ़ग्रस्त इलाका है। यहाँ से मैं 20 किलोमीटर दूर साइकिल से डेली पढ़ने जाता था, जिसमें कि काफ़ी परेशानी होती थी।
कभी साइकिल खराब भी हो जाती थी तो उस दिन विद्यालय में अनुपस्थित हो जाता था। और ऐसे ही बहुत मुसीबत से मेरे पिताजी माताजी मुझे पढ़ाए। बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए मेरे पिताजी मेरी शिक्षा में बाधा नहीं लाना चाहते थे, तो बहुत मुसीबत झेलते हुए मैंने पढ़ा और आज ऐसा स्थान पे हूँ। और इससे मेरे माता पिता गुरुजनों काफ़ी उत्साहित हैं। लातेहार जिले में एक निजी अखबार के 2 पत्रकार के द्वारा सरकारी योजना के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। मामला जिले के मनिका प्रखंड का है। यहां पत्रकार पीएम आवास के लाभुकों को धमकाकर पैसे वसूल रहा था। इस दौरान लोगों ने मनिका थाने में पत्रकार के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। ग्रामीणों की तरफ से आवेदन दिया गया था कि नीतीश भारती और डिम्पल राजा जो है वो जो अनियमितता है उसको लेके वो लोग आए थे, मतलब पैसा मांग कर रहे थे कि ये गलत बन रहा है और हमको 10,000 8,000 रुपये चाहिए ऐसे करके। तो ग्रामीणों की तरफ से आवेदन दिया गया था। हम लोग आवेदन इसलिए दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास से हर जगह से पैसा ठगाया जा रहा है और जाके घर में धमकाया जा रहा है कि इतना पैसा नहीं दीजिएगा तो आप लोग के ऊपर FIR कर देंगे और केस हो जाएगा। इस तरह से कह करके वो पैसा वो बहुत जगह से झटक के ला रहे हैं। किसके द्वारा धमकी दिए जा रहा है? वो अपने से धमकी देता था और हमको भी धमकी दिया है वो कि मेरा भी हम घर बन रहा था बेटा के नाम पर कि आपका बेटा कैसे घर बन रहा है और गरीब आदमी कैसे नहीं घर बन रहा है। पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने लोगों के रोजगार सृजन के लिए कवायद अब शुरू कर दी। इसी को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने कुछ स्तरीय बैठक की और ग्रामीण इलाकों में लोगों को मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश अब जारी किए हैं। विकास की योजनाओं को काफी तेजी से चलाना है। पुनः कोरोना का तांडव बढ़ रहा है, प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे समय में राज्य में नए तौर तरीके से हम राज्य के गरीबों को कैसे काम दे सकें, उनको 2 जून की रोटी के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, इस तरह के योजना बनाने का हमने आज अपनी बैठक में निर्देश दिया है अधिकारियों को। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने मनरेगा के जरिए 21 लाख श्रमिकों को एक दिन में काम दिया था। तो इस प्रकार से योजना बना करके राज्य के श्रमिकों को, राज्य के गरीबों को मधुबनी में क्षत्रिय समाज के 6 लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में मशरक मोहम्मदपुर NH 90 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया और सरकार विरोधी नारे लगे। घंटों तक सड़क जाम रहने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं घंटों सड़क जाम की सूचना मिलने पर तमाम वरीय पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मोहम्मदपुर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। छह हत्या हुई है राजपूतों का मधुबनी में, उसी कारण हम लोग यहाँ पर बंदी करवाए हैं। अभी अभी हमारे मशक थाना के इंस्पेक्टर साहब आए हैं और बड़ा बाबू आए हैं। इन्हीं की विनती और आवेदन के बाद हम लोग ये जो बंदी है उसको समाप्त कर रहे हैं। यदि 4 से 5 दिन में सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन और बड़ा कार्य होगा। इसका जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार होगी। आप ही ना बोलिएगा कि हम लोग आने के बाद हमारी जनता बात सुनी और इस बंदी को बोल रहे हैं कि ये जो बंदी है मधुबनी हत्याकांड के वजह से हुआ है। सरकार इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले। जय भवानी।
बेगूसराय में पत्नी के द्वारा पति के गले में फंदा लगाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया। घटना लाखों क्षेत्र के आजाद नगर गांव की है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि नीतीश की पत्नी ने ही उसके गले में फंदा लगाकर हत्या की। बताया गया कि युवक मजदूरी करता था, उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि युवक का अपनी पत्नी से कुछ अनबन था, इसी से नाराज होकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। नहरा से भाग के हमें दोनों जीव घास ले गेलिए गाय खातिर। हाँ। ज्यादा ओने एलिए ता टोला में हलचल होए के तकर बाद घर गेले। हमें लेट के घास गेलिए, एलिए घास रखलिए घर में, गोड़ हाथ धोए के खाइल मांगलिए। उधर बाहर हमर परिवार बैठल, घर देखा गेलिए भीतर छिटकी लगल रहे, तो पर्दा हटा के देखलिए तो भीतर खत्म। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।